कभी आपने ऐसा गरीब आदमी देखा है जो खुद को बर्बाद बता रहा हो, लेकिन दिल्ली में नेताओं से मिल रहा हो, संसद में घूम रहा हो, दरगाहों में सजदे कर रहा हो, पार्टी में नोट उड़वा रहा हो, मुफ्त खाना बंटवा रहा हो, पैसा बांट रहा हो और उसी समय उसके लिए लाखों रुपए का चंदा भी इकट्ठा हो रहा हो। और सबसे दिलचस्प बात, इस पूरी गरीबी की मार्केटिंग कौन कर रहा है? इंसानियत का मसीहा, ठगों का उस्ताद, मोहब्बत का सिपाही, झूठ की दुकान, मिक्स वेज मोहम्मद दीपक फिर से एक बार गरीब हो गया है। मोहम्मद भाईजान ने इस बार नई ठग विद्या का उपयोग करते हुए खूब माल अंदर कर लिया है। चंदा उगाही के इस कार्यक्रम में मोहम्मद दीपक के प्रमुख सहयोगी और गुरु बने हैं अजीत अंजुम। 25 मई को इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मोहम्मद दीपक पिछले 4 महीने से अपने जिम का रेंट नहीं भर पाया, जिस कारण उसके मकान मालिक ने उसे जिम खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। मोहम्मद भाईजान ने बताया कि वो घर की EMI नहीं भर पाया, अपने घर का राशन पानी और बच्चों की फीस तक नहीं दे पा रहा है। भाईजान की ये दशा देखकर देश की सेक्युलर बिरादरी का दर्द छलक आया। लिबरल गिरोह के तथाकथित पत्रकार अजीत अंजुम ने मुद्दे को हाथों हाथ लपकते हुए सबसे पहले मोहम्मद दीपक का एक इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में भाईजान ने बिना किसी तथ्य और सबूत के जो झूठ फैलाया, आप उसका उदाहरण देखिए। अजीत अंजुम के साथ इंटरव्यू में मोहम्मद दीपक ने हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए एक फर्जी कहानी सुना दी। भाईजान ने बताया है कि कोटद्वार में किसी चप्पल बेचने वाले मुस्लिम की दुकान पर एक हिंदू महिला जाती है, चप्पल का रेट पूछती है। मुस्लिम दुकानदार 150 रुपए कीमत बताता है तो हिंदू महिला पूछती है कि कुछ दिनों पहले आपने 120 रुपए बताए थे, तो आज 150 क्यों? कहानी में यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद कहानी में प्रपंच का असली ट्विस्ट आता है। मोहम्मद दीपक के अनुसार मुस्लिम दुकानदार हिंदू महिला से कहता है कि उस दिन आप शायद दुकान बढ़ाने के समय आई होंगी, हम जब दुकान बंद करते हैं तो अक्सर ऐसा कर देते हैं। कहानी के अनुसार इसके बाद हिंदू महिला ने मुस्लिम दुकानदार से गलत व्यवहार किया। अब मोहम्मद दीपक ने कहानी में अपना एजेंडा घुसाना शुरू किया। उसने बताया कि हिंदू महिला का पति बजरंग दल में था और उसने मुस्लिम दुकानदार को 3 से 4 थप्पड़ मारे और फिर थाने ले गया। थाने में जब मुस्लिम दुकानदार के घर वाले उसे छुड़ाने के लिए आए तो हिंदू महिला के पति ने बजरंग दल के नाम 51,000 रुपए की गौ सेवा रसीद काटने को कहा। अंत में जब मुस्लिम दुकानदार के परिवार ने 20,000 रुपए दिए, तब जाकर उसे छोड़ दिया गया। इस कहानी का कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। मोहम्मद दीपक ने जो कह दिया उसे एकदम पत्थर की लकीर मानकर अजीत अंजुम ने पूरी कहानी अपने चैनल पर चला दी। अपने आप को पत्रकार कहने वाले इस आदमी ने एक बार भी ये पूछना जरूरी नहीं समझा कि आखिर हिंदुओं और बजरंग दल को बदनाम करने वाली इस कहानी का सोर्स क्या है। क्या किसी पुलिस थाने में ऐसा हो सकता है कि जमानत तब मिले जब कोई बाहरी संगठन आकर उसके बदले पैसा मांगे? मोहम्मद दीपक ने यहाँ न केवल हिंदू संगठन को बदनाम करने का काम किया, बल्कि उत्तराखंड पुलिस को भी बदनाम किया। कोटद्वार पुलिस इस मामले में कब संज्ञान लेती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अजीत अंजुम की पत्रकारिता का स्तर यहाँ पर जरूर पता चल गया है। इसी इंटरव्यू में अजीत अंजुम ने मोहम्मद दीपक की पत्नी के अकाउंट का UPI बारकोड शेयर किया और लोगों से चंदा देने की अपील की। इस बारकोड को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है। इसके बाद सेक्युलर, लिबरल, कांग्रेसी और मुस्लिमों ने इस अकाउंट में खूब चंदा भेजा। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी 50,000 का चंदा दिया है। इस अकाउंट में कुल कितना चंदा जमा हुआ है, इसका कोई भी हिसाब नहीं दिया गया है। चंदे की रकम जब बढ़ने लगी तो अजीत अंजुम अपना माइक और झोला उठाकर सीधे कोटद्वार पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले मोहम्मद दीपक का एक फंड रेजिंग वेबसाइट पर अकाउंट बनाया और फिर उसे चारों तरफ फैलाया। इस डोनेशन कैंपेन के लॉन्च होने के कुछ घंटों के अंदर ही 12 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। आपको याद होगा कि जनवरी में जब ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, उस समय भी मोहम्मद दीपक ने ऐसे ही चंदा उगाही की थी। उसने तब भी बताया था कि वो रेंट नहीं दे पा रहा है, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा है, घर का राशन नहीं खरीद पा रहा है। उस समय भी इंडियन एक्सप्रेस ने ही इसको लेकर एक बड़ी इमोशनल खबर छापी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 15 वकीलों ने 1 साल की जिम मेंबरशिप ली थी। इसके अलावा स्वरा भास्कर, हर्ष मंदर और कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी मेंबरशिप ली थी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी मोहम्मद दीपक को निर्देश दिया था कि उसे जो भी चंदा मिल रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी कोर्ट को एक एफिडेविट में दे।
मोहम्मद भाईजान ने कोर्ट को ये जानकारी दी या नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं आई है, लेकिन भाईजान के चंदे की दूसरी और मोटी किश्त जरूर आ गई है। अब सवाल ये उठता है कि इस चंदे के धंधे से क्या अजीत अंजुम का भी कोई व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ा हुआ है? क्यों हर बार मुस्लिमों और सेक्युलर बिरादरी की भावनाओं का दोहन करके अजीत अंजुम मोहम्मद दीपक के लिए चंदा वसूली अभियान शुरू कर देते हैं? मोहम्मद दीपक ने बताया है कि उसने 4 महीने के जिम का किराया नहीं दिया है। 4 महीने का उसका जिम का कुल किराया होता है 1,60,000 रुपए। सुप्रीम कोर्ट के 15 वकीलों ने जो 1 साल की मेंबरशिप खरीदी थी, केवल उसी से इसको 1.5 लाख रुपए मिले थे। मोहम्मद दीपक ये बताता है कि बजरंग दल के कारण उसके जिम में लोगों ने आना बंद कर दिया है, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या आप जानते हैं कि जनवरी से लेकर अभी तक मोहम्मद दीपक क्या कर रहा था? जब उसे अपने जिम पर ध्यान देना था, मेंबर्स को ट्रेन करना था, तब वो दिल्ली घूम रहा था। 10 जनपद में राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवा रहा था। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद भाईजान अतीक अहमद की शान में कसीदे पढ़ने वाले शायर इमरान प्रतापगढ़ी के घर इफ्तारी खाने पहुंचे थे। दिन में 25 बार इंसानियत जपने वाले मोहम्मद दीपक ने क्या एक बार भी इस शायर से पूछना जरूरी समझा कि जिस माफिया अतीक अहमद ने दर्जनों हत्याएं करवाई थी, लोगों की जमीनें हड़पी थी, अपराध का एक साम्राज्य खड़ा किया था, वो मंच से उसकी शान में कसीदे क्यों पढ़ रहा था? अतीक के चेले से मिलने के बाद मोहम्मद भाईजान सिर पर डलिया उठाकर हजरत निजामुद्दीन दरगाह पहुंचते हैं। दोनों हाथों से दुआ पढ़ते हैं, हरी चादर चढ़ाते हैं और सजदा करते हैं। उसके बाद दीपक कुमार संसद के पास वाली सुनहरी मस्जिद में जाकर दुआ पढ़ते हैं। इस बीच दीपक की मुलाकात दिल्ली के मटिया महल सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक आले अहमद से होती है। इस मुलाकात के दौरान वो वकार अहमद नाम के इस मुस्लिम पत्रकार को इंटरव्यू देता है। इसमें वो उत्तम नगर के तरुण कुमार नाम के दलित हिंदू युवक के लिए न्याय मांगने वाले हिंदुओं के बारे में कहता है कि उन्हें कोई अकल नहीं है। देखो भैया, मेरे हिसाब से उनमें समझ नहीं है, मैं उनको इंसान ही नहीं समझता। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि ये धूर्त आदमी मुसलमानों की भीड़ द्वारा तरुण की लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठाने वाले हिंदुओं के बारे में कहता है कि मैं तो इन लोगों को इंसान ही नहीं समझता हूँ। तरुण के लिए न्याय की मांग को मोहम्मद दीपक एक मजाक बताता है। वो कहता है कि जिसे जाना था वो चला गया। इस लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठाने वाले हिंदू तो इंसान ही नहीं है, वो केवल राजनीति कर रहे हैं। वो उसको एक मजाक बना के इन्होंने रख दिया है। जिसने जाना था वो तो चला गया बेचारा। यानी मोहम्मद दीपक ने ये मान लिया है कि हिंदू तो पैदा ही जाने के लिए हुआ है, वो किसी अब्दुल के जिहाद के काम आ गया तो इसमें बुरा ही क्या है। असल में हमें तो मोहम्मद दीपक को इसके लिए यूनेस्को का बेस्ट शांति दूत घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि उसने अभी तक ये नहीं कहा है कि काफिरों का पैदा होने का मकसद तभी पूरा होगा अगर वो किसी अब्दुल के उस्तरे के नीचे अपनी गर्दन रख दे। इंसानियत की बात करने वाला और बात बात पर संविधान और जय भीम की कसमें खाने वाला मोहम्मद दीपक एक दलित युवक की मुसलमानों द्वारा होली के दिन की गई निर्मम लिंचिंग पर ऐसे विचार रखता है। आप समझ सकते होंगे कि इसकी इंसानियत किसके लिए जागती है। अप्रैल में मोहम्मद दीपक बिजनौर के नटहौर में रामपुर के समाजवादी पार्टी सांसद मौलाना मोहिबुल्ला से मिलता है। ये वही मौलाना है जिसने संसद में धमकी दी थी कि वक्फ कानून के कारण इस देश में मुसलमानों को जिहाद करना पड़ेगा। स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। इंसानियत के मसीहा और संविधान की कसमें खाने वाला मोहम्मद दीपक क्या ये बता सकता है कि देश की संसद से खुलेआम जिहाद करने की धमकी देने वाले जिहादी से मिलकर वो क्या कर रहा था? संसद भवन की जिस सुनहरी मस्जिद में दुआ पढ़ने मोहम्मद दीपक गया था, उसका इमाम ये मोहिबुल्ला नदवी है। 2025 में इस मस्जिद में इसने अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ एक बैठक भी की थी। ये वही मौलाना है जिसके ऊपर 5 शादियां करने का आरोप है। पिछले साल इसकी चौथी बीवी रुमाना नदवी ने कोर्ट में इसके खिलाफ केस किया था, जिसके बाद कोर्ट ने इसे आदेश दिया था कि हर महीने अपनी चौथी बीवी को 30,000 रुपए मेंटेनेंस के लिए देना पड़ेगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मोहम्मद दीपक ने एक पार्टी का वीडियो भी शेयर किया। इस पार्टी में मंच पर गाना बजाना चल रहा है, दीपक के ऊपर नोटों की बौछार की जा रही है। इसी पार्टी का
का एक दूसरा वीडियो भी इंस्टाग्राम पर मौजूद है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पार्टी में जमकर दावत चल रही है, हुक्कों से धुआं उड़ाया जा रहा है। कई वीडियोस ऐसे भी आई जिसमें मोहम्मद दीपक रील बनाने के लिए लोगों को मुफ्त खाना बांट रहा है, लोगों को पैसे भी बांट रहा है। तो अब सवाल तो ये उठता है कि मोहम्मद दीपक भाईजान के पास इतना तो समय है कि वो मस्जिदों में घूमे, दरगाहों पर माथा टेके, तमाम हिंदू विरोधी गैंग से मुलाकात करे, लेकिन उसके पास अपना जिम चलाने का समय नहीं है। उसके पास इतना पैसा है कि वो लोगों को मुफ्त खिला रहा है, पैसे बांट रहा है, लेकिन उसके पास अपने घर की राशन भरने के और बच्चों की फीस देने लायक पैसे नहीं है। भाईजान की इस चालाकी को इस देश का हिंदू समाज अच्छे से देख भी रहा है और समझ भी रहा है। मोहम्मद दीपक वाले विवाद से पहले इस व्यक्ति का शायद ही कोई ऐसा फोटो हो जिसमें इसने कलावा पहना हो या फिर तिलक लगाया हो या कभी किसी मंदिर गया हो, लेकिन जब से इस व्यक्ति ने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा दिया है तब से ये घूम तो मस्जिदों में रहा है और मुसलमानों के साथ दावतें उड़ा रहा है, लेकिन हाथ पर मोटा मोटा कलावा भी बांधा हुआ है। ये अब अपने जिम में हनुमान जी की फोटो लगाकर रील्स बना रहा है, खुद को हनुमान भक्त दिखा रहा है, जबकि हकीकत में ये अपने फेसबुक पोस्ट में धर्म को मारकर समाप्त करने की बात कर रहा है। कोर्ट तक ने इसे कहा कि तो सोशल मीडिया के लिए एंगेजमेंट फार्मिंग बंद कर दे भाई। अब आखिरी सवाल ये उठता है कि काफ़ी समय बाद इस मामले को फिर से दोबारा क्यों जिंदा किया जा रहा है। ऐसा करने के पीछे कांग्रेसी गिरोह का हाथ है। 4 और 5 जून को राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा होने वाला है। इस दौरान राहुल गांधी कोटद्वार में मोहम्मद दीपक के जिम में जाएंगे और फिर पौड़ी गढ़वाल में उनकी सभा होगी। तो पूरा मामला ये है कि इस दौरे से पहले इस मामले को फिर से चर्चा में लाने की जिम्मेदारी खानदानी और दरबारी पत्रकार अजीत अंजुम को दी गई है। अजीत अंजुम ने इस मौके का इस्तेमाल मोटा चंदा उगाही के लिए कर दिया है। मोहम्मद दीपक भी चांदी काट रहा है, अजीत अंजुम भी चांदी काट रहा है। सोना लूटकर 10 जनपद का मदारी लेके चला जाएगा। इस बीच जिनका कट रहा है वो है कांग्रेसी, वामपंथी, लिबरल, जिहादी और धिम्मी हिंदू। देखते रहिए ऑप इंडिया।